बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्टिसिपेंट्स स्टार्ट करते हैं, ताकि जो लोग कराते जाएंगे साथ ऐड होते जाएंगे। जी ये फर्स्ट पेज है। सब लोग अपने माइक ऑन रखें और उसमें शामिल होंगे डिस्कशन में। ये शुरू में कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले चैप्टर से हैं, फोर्सेस के हवाले से थोड़ा सा उनके बारे में है, तो हम देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे उनका साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जी, विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज प्रेजेंट इन लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन सी फोर्सेस होती हैं? अभी ये जो एमसीक्यू था, मैंने किसी से पूछा तो उसने कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? कि लिक्विड है तो पानी में होगा। तो एक्चुअली ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विफाई किया हुआ है, प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी में डिजॉल्व है या पानी के अंदर मौजूद है। तो लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? जी कौन सी होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है? पहली तो ये बात, कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके। ठीक है। दूसरा, अगर आप देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसके बावजूद के कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बट ओवरऑल it is tetrahedral geometry and polarity of each bond is cancel out with each other. So इसके अंदर लंदन फोर्सेस लंदन मौजूद, फोर्सेस। ठीक है, ये लंदन फोर्सेस मौजूद होती हैं। जी ये आप ना चैट में वही मैसेज किया करें जो आपस में डिस्कशन करनी हो, ठीक है, अदरवाइज बोल के बोला करें। वो मुझे चैट में अलग से जाके ओपन करना पड़ता है, तो वो चैट मैंने साइड पे बंद की। जी, विच वन इज कंटेन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होती है जी? जी कोई ऐसा कंपाउंड ढूंढे जिसमें दो पोल बने हुए हो। अल्फा ए। अल्फा, अल्फा क्लोरोफॉर्म, गुड। ठीक है, इसके अंदर जो अच्छा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज किस किस पे होता है? चार्ज सेपरेशन भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। इसके अंदर बताया गया है कि जी कार्बन जो है ना, आपने वीडियो ये देखी होगी। यस। इस वीडियो में जो लिक्विड की वीडियो थी, इसमें मैंने बताया था आमतौर पे ये कंफ्यूज करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर देखें ना, तो वो इस तरह से होती है, सी एल है या सी एल है और एक एच होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, ये मैं इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि दो सेम एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है, इसकी जस्टिफिकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये कार्बन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ जाती है। अब कार्बन पर जितनी डेफिशिएंसी होनी चाहिए थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, उसमें से कुछ कमी हो जाती है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन, तो इस पे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। जी, तो इसमें विच वन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगी वो क्लोरोफॉर्म के अंदर होंगी। विच पेयर हैज डाइपोल डिबाई फोर्सेस। डिबाई फोर्सेस किसमें होती हैं जी? जी ईथर एंड बेंजीन, वाटर एंड एथेनॉल। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि जो डिबाई फोर्सेस होती हैं वो जी डिबाई फोर्सेस जो हैं वो
किस में होंगी, कुछ तो बोलो कोई। सर वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर एंड ऑक्सीजन, आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाली बात पढ़ी हुई है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नॉन पोलर है, तो ये वाटर के साथ जो है वो डिजॉल्व होती है उसके अंदर और डिबाय फोर्सेज है। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब पोलर और नॉन पोलर के दरमियान फोर्सेज होंगी तो वो डिबाय फोर्सेज होंगी। ये सना, ये खुशबख्त नज़ीर का मैसेज है कि ये वेरी इनवैलिड आईडी, आप लोग इसी आईडी से ज्वाइन हो रहे हैं तो ये जी इसको ज़रा मैसेज कर दीजिएगा कि यही है, थोड़ा उसमें मिस्टेक्स हो सकती है जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिबाय फोर्सेज होंगी, ठीक है। ये वही ऊपर वाले, ये दोनों सेम टॉपिक से हैं। ऑल द फॉलोइंग आर सर जी सर अभी जो आप क्लोरोफॉर्म का बता रहे थे, तो सर अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें, कार्बन की 2.8 है, हाइड्रोजन की 2.5 है, सर वो किसी भी सूरत नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकता हाइड्रोजन के करीब। देखें, ये आप इसकी स्ट्रक्चर को नहीं देख रही हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता ना तो हम कहते हैं ये नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 क्लोरीन मिलके इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन 3 क्लोरीन की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इसकी कमी पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं। अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इनका इफेक्ट है जिसको आप इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं उसके अंदर जाके, ठीक है। कि ये जो है ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये डेफिशिएंट होगा और ये आगे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये उसमें से उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाए। क्लियर हुई है बात के नहीं? जी सर, इंडक्टिव इफेक्ट। जी इंडक्टिव इफेक्ट इसमें आप कह सकते जी। ऑल द फॉलोइंग आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सेप्ट, जी कौन सी होती हैं? बाकी सी सारी हैं कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। कोवलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ये खुशबख्त नज़ीर को ज़रा इन्फॉर्म कर दें, आपके पास नंबर होगा? सना जी मकसूद नंबर है आपके पास नंबर है, जी उसको ज़रा बता दें मीटिंग आईडी जी दोबारा। मैं बता देती ठीक है, थैंक यू। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती हैं? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, सर एटम, ऑल ऑफ दीज। पोलराइजेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। गुड हो गया जी, ठीक हो गया, शाबाश। The molecule of hydrocarbon with large chain length experiences, लार्ज चेन होगी तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जितनी वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एमसीक्यूज भी किसी दूसरी वर्डिंग के साथ। लंदन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन, जी मैंने आपको बताया वैसे तो लंदन फोर्सेस सब में होती हैं, लेकिन कोई इसमें एक पर्टिकुलर है जिसमें सिर्फ लंदन ही होती हैं। HCl में हीलियम। डेल्टा डी। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हीलियम। मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम गैस एट हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, देखें थोड़ी सी सेंस समझें। हीलियम इन गैसियस फॉर्म, तो क्या गैसियस फॉर्म में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? नहीं होती, गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। मतलब आप सिंपली जनरली हमारे माइंड में यही आता है कि लंदन फोर्सेस हैं तो नॉन पोलर में होती हैं, तो हीलियम में, लेकिन उसके साथ वाले जो आपने गैस का नहीं पढ़ा और हाई टेम्परेचर का नहीं पढ़ा। अब आप आ जाए सी ऑप्शन पे, मॉलिक्यूल ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन सॉलिड, ये P4 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और ये नॉन पोलर होता है सॉलिड फॉर्म में। ये इनऑर्गेनिक में आएंगे चीजें, उसमें हम देखेंगे। तो ये जो है इसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। विच टाइप ऑफ फोर्सेस इज प्रेजेंट इन गैसोलीन, गैसोलीन में कौन सी होंगी जी? गैसोलीन क्या होता है? गैसोलीन सुने कभी? सर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, कार्बन
7 से कार्बन 8 तक जो है, कार्बन 6 to 8 मोस्टली इसमें होता है। वैसे ये कार्बन 4 to 13 भी बताया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो इसका मेजर पार्ट होता है वो कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक होते हैं। तो ये मेजर पोर्शन होता है। वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन है तो डेफिनेटली उनके अंदर ब्लेंड एंड डिस्पर्शन पोर्शन Blend and dispersion. Good. Which of the following best describe the change in the bond angle in water while when the ion hydronium ion is formed? जी, तो क्या चीज जो है वो एक्सप्लेन करती है जब हाइड्रोनियम आयन बनता है? डिक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, इंक्रीज स्लाइटली, इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 120। जी, क्या होगा? डिक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 109। क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर देखें। ऑक्सीजन, सर वाटर वैसे तो टेट्राहेड्रल होता है। वाटर टेट्राहेड्रल कहाँ होता है? वी शेप्ड होता है। लोन पेयर जो है वो उसकी ज्योमेट्री को डिटरमिन नहीं करते, हाँ उसको वो उसके रिमेनिंग एंगल को कम कर देते हैं। वेस्पर थ्योरी के मुताबिक लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से वाटर की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है, एच एच। यहाँ पे भी एक लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। अब वो कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, मतलब एच आ रहा है और H जो होगा वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, जो लोन पेयर होगा H प्लस है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से ये बॉन्ड बना लें। अब है ये टोटल क्या? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो वाकई वो बनती टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन बेसिक जो ओरिजिन है वो टेट्राहेड्रल है। अब उसके अंदर ये 3 चीजें, एक लोन पेयर है, तो इट इज सिमिलर टू अमोनिया। अमोनिया के अंदर भी एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस लोन पेयर की वजह से इसका एंगल जो कि 109.5 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लोन पेयर की वजह से वो 107 होता है अमोनिया के अंदर। ठीक है, इसी तरह से एक्चुअल वाटर को देखें तो ये 107 से भी कम होता है, 105.4.5 है। अब इसकी वजह 2 लोन पेयर होते हैं, वो उसको रिपेल करते हैं। जब एक लोन पेयर खत्म हो गया तो रिपल्जन कम हो जाए, रिपल्जन कम हुई तो ये एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा और किसके करीब जाएगा? 109 की तरफ, क्योंकि ओरिजिनल जो है इसका वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ ये जाके करीब करीब जाएगा, इसलिए ये 109.5 डिग्री जो है उसके करीब जाएगा। जी, नेक्स्ट देखें, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव सिमिलर शेप। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप सिमिलर होगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या होगी? जल्दी जल्दी बोले, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइएंगुलर। ये ट्राइएंगुलर होती है। ट्रायंगुलर होगी। और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की? ये भी वैसा ही है ना, 3 उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो यही होगा आंसर। नो सर, इसमें एक लोन पेयर भी है। इसमें एक लोन पेयर है। सेंट्रल एटम के देखें आप, किसी को ना देखें, और सेंट्रल एटम को देखें उसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन है। सल्फर में 6 थे, 3 ऑक्सीजन के साथ 2-2 की मदद से जुड़ गया, डबल बॉन्ड है, सारे के सारे ट्राइएंगुलर प्लेनर। फास्फोरस में 5 थे, 3 उसने जोड़ लिए, एक लोन पेयर है, लिहाजा ये 4 वो हो गए। लोन पेयर की वजह से ये वो पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी अमोनिया की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसके जैसी हो सकती है? सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 उसके साथ जुड़ जाते हैं तो 2 इसके साथ रह जाते हैं, एक लोन पेयर होता है, 2 नहीं होते। सल्फर डाइऑक्साइड में एक लोन पेयर होता है और 2-2 जो है वो डबल बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया। कैडमियम क्लोराइड एंड टिन क्लोराइड। जी, कैडमियम जो है वो किस में आता है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट का है, ठीक है। इसकी वो डी ऑर्बिटल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होते हैं। टिन के अंदर जो है वो ये भी नहीं हो सकता, टिन के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। BF3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखें, डी ऑप्शन, सेम ग्रुप है बोरोन का और एल्यूमिनियम का, मतलब दोनों में सेम जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के गिर्द हैं, और दोनों जो है वो मिले हुए भी 3-3 से हैं।
तो लिहाजा BF3 की ज्योमेट्री भी ट्राइंगुलर प्लेनर होती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड की भी। तो डी ऑप्शन इसमें है कि ये पेयर जो है इनके सेम ज्योमेट्री होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। अमंग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा होता है? BCl3, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसके अपने, 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 6 है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाकी सब के जो है वैलेंस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में तो 10 है, बाकियों में कार्बन जो है उनके 8 है। द मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज, किसकी होगी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? जी फ्लोरीन। फ्लोरीन, जिसका बॉन्ड जितना ज्यादा कम होता जाएगा, साइज जितना जी। कम होता जाएगा, उतना वो ज्यादा आपस में क्लोजली पैक्ड होते Strong. जाएंगे, और इसमें फ्लोरीन जो है जी। वो सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी होगी। बॉन्ड both BF3 and NF3 are covalent, but BF3 molecule is non-polar while NF3 is polar. कोई बता सकता है उसकी क्या वजह है? एटॉमिक साइज ऑफ बोरोन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। स्मॉलर तो साइज उसका होता है नहीं, नाइट्रोजन का साइज कम होता है। BF3 लॉन पेयर ही वजह होगी जी सर, लॉन पेयर वजह होगी। लोन पेयर वजह है। लोन पेयर का कहीं बताया हुआ है? मेटल से। बॉन्ड हैज नो डाइपोल मूवमेंट while NF3 bond has dipole moment. ये हो गया बोरोन इज BF3 इज प्लेनर है बट NF3 इज पिरामिडल। ये होगी मेन वजह कि हालांकि 3-3 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो प्लेनर ज्योमेट्री में वो पोलैरिटी कैंसल आउट हो जाती है, जबकि NF3 में पोलैरिटी जो है वो कैंसल आउट नहीं होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। असल वजह ये है। और उसके बाद उसकी बेस जो आती है पोलर, तो उसने बता दिया कि पोलर और नॉन पोलर है, तो उसकी वजह फिर ये तो उसी चीज को बता रही है ना कि उसकी डाइपोल मोमेंट उसकी नहीं है और इसकी है। मतलब ये बात तो उस ऊपर वाली बात के सिमिलर ही बता रहा है। हमने ये बताना है कि उसको जस्टिफाई क्या चीज कर रही है, तो वो उसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, BF3 में प्लेनर ज्योमेट्री होती है और NF3 में पिरामिडल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट विद रेफरेंस टू मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? जी शेप के लिहाज से भी आपने देखना है, और उसकी सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से। कार्बन डाइऑक्साइड sp2 होती है, बेंट होती है, क्या ये सही है? कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर में होती कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? लीनियर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती हाइब्रिडाइजेशन है? sp होती है। sp बेरिलियम क्लोराइड में sp होती है और लीनियर और ज्योमेट्री होती है लीनियर होती है beryllium। ये बी वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, वाट सी वाला ऑप्शन देखें तो ये किस लिहाज से है? ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, वैसे ज्योमेट्री बेंट ही होती है, और वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन ज्योमेट्री उसकी लीनियर नहीं है, इसलिए बाकी जो सारे वो रॉन्ग है। बी ऑप्शन जो होगी वो ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स? जी कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। CH2 Cl2 BeCl पोटेशियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा होगा? जी जी जल्दी बोलें, जल्दी 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 देख लिया था। सी वाला। सी पोटेशियम वाला सल्फेट। कैसे होगा, थोड़ा सा इसको जस्टिफाई भी करें। तो सल्फेट में सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और वेरी पोटेशियम और गुड। सल्फेट सल्फर का आपस में ऑक्सीजन के आयनिक आयनिक दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि सल्फेट एक नेगेटिव रेडिकल है, पोटेशियम एक पॉजिटिव रेडिकल है, इन दो के दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह ये एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड के लिए भी आती है कि अमोनियम क्लोराइड जो होगा उसके अंदर भी आयनिक बॉन्ड भी होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, ये कई सारे में वो ये ऑप्शन बदल देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल? कौन सा प्लेनर होगा? BCl3। ठीक है, बाकी अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, हाइड्रोनियम में भी एक लोन पेयर होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी एक लोन पेयर होता है, ज्योमेट्री बदल जाती है लोन पेयर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट? जी जीरो डाइपोल मोमेंट किसकी होगी? BeCl2। BeCl2, गुड।
बाकी जो है वो सारे ही पोलर हैं और पोलैरिटी कैंसल आउट भी नहीं होती। क्या इसने बताया है? जीरो डायपोल मोमेंट। जी ओके हो गया, ठीक हो। बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। क्या एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है? बढ़ती है। एस करेक्टर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बढ़ती है, बॉन्ड वो बनाता है स्ट्रॉन्ग हो जितना जाता ज्यादा है। होगा। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू ज्यादा होगी, पोल बनेंगे और पोल की वजह से बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर ये भी ऐसे ही है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी निस्बत डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है और ट्रिपल बॉन्ड उससे ज्यादा मजबूत होता है। बॉन्ड लेंथ रह गया, बस वही होगा, क्योंकि लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि एटम दूर होंगे, इसका मतलब उनको तोड़ना आसान है। लिटिल मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड इन विच बॉन्ड लेंथ इज हायर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पोलर? कौन सी स्पीशीज जो है वो पोलर नहीं है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SF6 है और क्लोरोफॉर्म है। SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये इसकी पोलैरिटी जो होती है वो सारी कैंसल आउट हो जाती है। बाकी सब में पहले ए और बी में लोन पेयर है और डी के अंदर वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होती है। शेप ऑफ टिन क्लोराइड इज सिमिलर टू, टिन क्लोराइड इज सिमिलर DS टू, क्या आएगा? D ऑप्शन। डी ऑप्शन। SO2 कैसे होगा? SO2 के अंदर दो सर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लो दोनों के साथ डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर डबल होगा। बॉन्ड। और टिन क्लोराइड में भी दो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, ठीक है। ये दोनों की सेम ज्योमेट्री होगी, बेंट या एंगुलर शेप। द मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2 नहीं होती। हाँ जी, ये तो आसान है, कोई बता दे। BeCl2। BeCl2, गुड। BeCl2 में sp2 नहीं होती, बाकी सब में sp2 होती। बॉन्ड प्रेजेंट इन डायमंड, कौन सा बॉन्ड होता है डायमंड में? कोवेलेंट बॉन्ड होता कोवलेंट। है। एज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसमें से किसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है? अमोनिया की होती है। आयनिक कंपाउंड A+B नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, कल इसमें मैंने बताया था जब ये वीडियो में कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब पॉजिटिव आयन वाला वो एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, मतलब उसके लिए इलेक्ट्रॉन को देना आसान हो। बी वो एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो। अब इसने दो बातों से इनको रिलेट किया हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एनर्जी लो अब इलेक्ट्रॉन देना जिसके लिए आसान होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो लो होगी। तो जिसके लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेना हाई। आसान होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सी आएगी जी? लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऑप्शन बी आएगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू अ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी हो सकती है? sp3 होती है। sp3। बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन C2H6, C2H4 and C2H2. The the bond length of nitrogen molecule may be, बॉन्ड लेंथ जो है वो आपने बतानी है। अब आपने ये पढ़ा होगा कार्बन कार्बन के दरमियान वैसे C2H6 जो है वो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? बॉन्ड लेंथ 154। 154 पिकोमीटर होती है, ठीक है। C2H4 में उससे कम होगी और C2H2 में उससे भी कम हो जाएगी। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो है इज ग्रेटर, इन सब से ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी बॉन्ड लेंथ इन सब से कम होगी। और आई थिंक ये 110 कम होगी, हो एग्जैक्ट फिगर मुझे 10। नंबर याद नहीं है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा नेट से मिले तो, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ये बॉन्ड लेंथ के मुझे एग्जैक्ट ये लेंथ क्या है ये मुझे नहीं याद नंबर इसका, लेकिन अगर वो तुक्का लगाया जाए तो 110 ही आती। सब्सटेंसेस विद मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा? ये वीडियो जिसने देखी है उसको तो फौरन जवाब देना चाहिए। यहाँ पोलराइज थी।
cesium fluoride. cesium Is- fluoride. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोराइड। तो इनमें सबसे ज्यादा होगा, बाकी सारे जो है उनमें इनसे डिफरेंस कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन? कौन सा ऐसा है जो हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता? हाँ जी, क्या होगा? BF3, BF3 क्यों नहीं बना सकता? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लोन पेयर होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लोन पेयर होना चाहिए। हाइड्रोजन वो है, हाइड्रोजन आइन वो है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है। तो अब दूसरा जो होगा डेफिनेटली उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए ताकि वो डोनेट करे और ये बॉन्ड बन जाए। तो बाकी सब में तो लोन पेयर हैं, लेकिन BF3 में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नहीं है, इसलिए ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। सिलेक्ट द पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। इसमें से वो बताना है जिसके अंदर आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब सोडियम और एल्यूमिनियम, लिथियम एंड सल्फर, सोडियम एंड क्लोराइड, लिथियम एंड क्लोराइड। हाँ जी, सोडियम और एल्यूमिनियम तो सोडियम हो एंड नहीं क्लोर सकते, इसको निकाल दें। लिथियम और सल्फर को भी निकाल दें, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। उसके बाद लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दो बचे, इनमें से कौन किसके अंदर ज्यादा होगा? सोडियम Sodium क्लोराइड। chloride. Sir, सोडियम D क्लोराइड, में डी, sodium गुड, chloride. शाबाश। क्योंकि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एज कंपेयर टू लिथियम ज्यादा है, इसलिए इसका और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा। डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक करैक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ जी SS SP PP PSP3 PP ऑर्बिटल। PP लेकिन orbit. ये उसमें ना मोस्ट टू ऑर्बिटल तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती पूरी तरह से, बिकॉज PP जो है वो SP हो सकता है, हेड ऑन अप्रोच से वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है। इसको लिखना चाहिए था पैरेलल में, साइड में। चले, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, if the geometry of the molecule will be regular, ये regular word नहीं होगा, ये कुछ और ही होना है। if central atom is surrounded by lone pair only, bond pair only, Sir, bond. Lone pairs pair or only. bond pair both. bond pairs and both lone pair and bond pairs and all of these। हाँ जी, दोनों होंगे तो वो नहीं नहीं, सिर्फ B वाला आएगा सर। क्या? सर बॉन्ड पेयर्स ओनली आएगा। सर bond pairs सिर्फ only सिर्फ हो। बॉन्ड पेयर होंगे तो ज्योमेट्री रेगुलर होंगी। जी सर। देखें, अगर सर ज्योमेट्री तो फिर ही रेगुलर मेरी आएगी ना। बात सुने, मेरी बात सुने, ये रेगुलर एक्चुअली नहीं होनी, ये वर्ड होना है एंगुलर। रेगुलर क्या है? रेगुलर के साथ कुछ बताएगा अभी कि नहीं? रेगुलर ज्योमेट्री कोई ज्योमेट्री नहीं, ये एंगुलर था सर ये। रेगुलर मींस प्लेनर। अच्छा, प्लेनर भी जी हो, सर, रेगुलर प्लेनर आता है इसलिए। एंगुलर प्लेनर होता है, वो रेगुलर प्लेनर नहीं होता, ट्राई एंगुलर प्लेनर। ठीक है, चलें, आप ये कह लें कि जी सर। अगर ये एंगुलर होती तो फिर क्या होता? सर लोन फिर पेयर सही एंड आना बॉन्ड था। पेयर बोथ। वो होता है एक्चुअली रेगुलर ज्योमेट्री जो है, रेगुलर की मुझे नहीं समझ आ रही कि रेगुलर से वो क्या मुराद ले रहा है। ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल में ये एंगुलर होना था और उसमें ये ऑप्शन आनी थी लोन पेयर एंड बोथ पेयर, बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये दोनों चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं। उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब सिर्फ बॉन्ड पेयर हो तो आप कह सकते हैं कि क्या उसमें एंगुलर होगी या नहीं होगी, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर हो तो एंगुलर ज्योमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की पोलैरिटी कैंसिल कर सकते हैं, लोन पेयर की वजह से वो उनकी पोलैरिटी जो है वो कैंसिल आउट नहीं होती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम? sp हाइब्रिडाइज्ड कौन सा होगा जी, किस में मौजूद है? CN CN, साइनाइड। गुड। साइनाइड वाला जो कार्बन होता है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड उसने बनाया हुआ है नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट अगर आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 34 है, among the following compound of sulfur is not obeying octet rule, कौन सा जो है वो octet rule को फॉलो नहीं करता?
एल्यूमिनियम SF6 वाला, फॉलो नहीं करता। Aluminium sulfate. एल्यूमिनियम कर रहा है बेबी, SF6 नहीं करता। SF6 के एस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है इसके सेंट्रल एटम के लिए। ठीक है, बाकी जो है वो आयनिक कंपाउंड है वो करते हैं उसमें, आयनिक करेक्टर वो H2S में भी करता है वो कोवेलेंट। According to Vesper theory, the electron pair around central atom arrange themselves in such a way that जी क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम रिपल्जन होती है और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मिनिमम रिपल्जन और मैक्सिमम डिस्टेंस किस में आता है जी, कौन सी ऑप्शन है? D. डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लीनियर ज्योमेट्री? जी किस्म के अंदर लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। तीन क्लोराइड, SnCl2। तीन क्लोराइड में एक लोन पेयर होता है, चौथे ग्रुप का है टिन है ना, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पेयर बन जाएगा। अ कंपाउंड विच हैज ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसके अंदर तीनों टाइप्स हो। हाँ जी, ये उसी तरह का क्वेश्चन आ गया पहले। अमोनियम क्लोराइड, अ कंपाउंड विच हैव ऑल 3 टाइप्स। हाँ जी, अमोनियम क्लोराइड में अब 3 टाइप्स उसने बताया। 3 टाइप्स में क्या सर होगा? कोऑर्डिनेट करा सर, आयोनिक कोऑर्डिनेट और कोवलेंट। हाँ जी, तो किस में होगा? सर अमोनियम क्लोराइड में NH4 अमोनियम और क्लोराइड, Cl नेगेटिव वाला। NH3 अगर देखें ना, NH3 इसका पार्ट, तो उसमें है सारे कोवेलेंट बॉन्ड। NH3 हाइड्रोनियम आयन के जी साथ सर। जब रिएक्ट करेगा तो वो बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो बन जाएगा अमोनियम आयन। जी सर। अब अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्लोराइड के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ तो वो होगा आयनिक बॉन्ड। तो तीनों किस्म के बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज? sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होती है? All of these। ऑल ऑफ दिस। NH3 में, NH4 में, NH2 में। NH4 पर प्लस है, NH2 पे नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सब में 4 ही बनते हैं। ये देखिए, बाकी जो है लोन पेयर और जो है वो बॉन्ड पेयर, उनकी तादाद वेरी कर रही है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम वो 4 ही, इसलिए ऑल ऑफ दीज है। A diatomic molecule has 1 angstrom bond length. What is the its ionic dipole moment? यूनिट चार्ज, जी चार्ज बताया हुआ है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट का उसमें फार्मूला मैंने बताया था कि लेंथ को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब लेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, इसको आपने मीटर में चेंज करना है, मीटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे, वो ये आपको कैलकुलेट B. करना पड़ेगा। -29 आएगा। चलें जितना भी आता। Which species is non-polar although it contain polar bond? पोलर बॉन्ड होने के बावजूद नॉन पोलर है। जल्दी बता दे, मीटिंग एंड होने वाली है। Which species is non-polar although it contain polar bond? सल्फर ट्राइऑक्साइड भी ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है। ठीक है, 3 बॉन्ड है तो ये ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, पोलैरिटी कैंसल आउट हो जाती है, ये एक जी नॉन पोलर होगा। Which compound has both ionic and covalent bond? अमोनियम क्लोराइड, वही आ जाएगा। कोऑर्डिनेट भी इसके साथ होता है। Which substance does not have a macromolecular structure? मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। NaCl। NaCl का NaCl मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती जी। Which electron arrangement is that of metallic element? Which electron arrangement is that of metallic element? किससे लगता है कि वो मेटालिक होगा? अल्फा से 2 1। अल्फा से 2 1। मतलब वैलेंस शेल में आप देखें 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो ना, तो समझ लें वो मेटालिक ही है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिसमें 4 से ज्यादा होंगे उसकी कोशिश ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन ले ले या शेयर कर ले। ठीक है, तो इसलिए वो नॉन मेटालिक करैक्टर होते हैं। तो 2 4 अगर आप देखें ना इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये कार्बन की है बी वाली, सी वाली जो है ये नाइट्रोजन की है,
जो डी वाली है ये फ्लोरीन की है। क्लोरीन। अब कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तीनों नॉन मेटल है, और 2,1 वाली लिथियम की है, तो ये क्या होगा, वो मेटेलिक करेक्टर होता है। विच आयन हैज द मोस्ट शेल दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स? जी, किसमें शेल जो है वो ज्यादा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है? एल्यूमिनियम +3, कितने शेल होंगे इसके अंदर? एल्यूमिनियम दो। +3 में कितने शेल है? दो। 2 शेल है, ठीक है। पहले में एल्यूमिनियम 2 जो है, इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 थे, वो उसने दे दिए। इसी तरह बेरिलियम वाले में, एक बेरिलियम शेल में होगा। कितने? बेरिलियम +2, इसमें एक है। नाइट्रोजन N-3, में 2 शेल्स हैं, पहले में 2 N-3, दूसरे में 8। -3, ठीक है। तो ये पहले में 2 दूसरे में जी 8। जी। सल्फर सर इसमें 3 होंगे। 3 होंगे, तो किस में उसने बताया? विच आइन हैज द सल्फर ही है। मोस्ट शेल्स दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन? सल्फर सल्फर ही वाला है होगा सर। ना, सल्फर वाला होगा। जी। अच्छा जी, आगे चलें। हाउ डज द मैग्नीशियम एटम फॉर्म अ बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन एटम? मैग्नीशियम एटम का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बाय गिविंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एटम, by sharing 1 pair of electron, both electron pair provided by the magnesium atom, sharing 2 pair of electron, each atom donating 1 pair of electron, none of these, कौन सी ऑप्शन होगी? by giving 1 pair of electron to the oxygen atom, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है, वो लेता है, ठीक है, वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये ऑप्शन इसमें आप लगाएंगे। In which substance is each carbon atom covalently bonded to only 3 other atom? 3 other atom के साथ जुड़ा हुआ होता है, कौन सा होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड में, डायमंड में, मीथेन में, या ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में। आपको पता है ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम लेयर्स की फॉर्म में होता है, 3 लेयर, 3 वो जो है वो बॉन्ड बना के लेयर्स बनी होती है, और चौथा जो है वो दरमियान में उनके होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो कहता है बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हम कहते हैं कि इसके अंदर होती है। हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, विद विच एलिमेंट विल हाइड्रोजन फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड? जी, किसके साथ हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाएगा? आमतौर पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन आयनिक किसके साथ बनाएगा? क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ आयनिक नहीं होता, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, पोलर होता है, लेकिन वो सोडियम के साथ, बिकॉज सोडियम इज मेटल एंड मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। इट हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन बिकम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड बन जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन का जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक कंपाउंड। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम एटम, बोरोन एटम, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम, कैल्शियम एटम। हाँ जी, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम। क्या होता है इसमें? इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन नहीं होता है, गुड। लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड बाय वंडरवाल फोर्सेस, डबल बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड।